हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 25 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन चालू किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का संचालन शुरू किया है। वर्तमान में SJVN के द्वारा 10 विद्युत स्टेशनों का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, गुजराई सौर ऊर्जा विद्युत स्टेशन की जो लागत है वो कितनी है? 281 करोड़ रुपए की। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो उसकी सीमा नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। और राजकीय पेड़ क्या है? अशोक। चलिए अब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया है। कन्या सुमंगला योजना जो कि उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अनुदान बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है। बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। महाराजगंज जिले में विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो इस पॉइंट को जरूर आप नोट करिएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ई-बुक की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ विशेष बाघ संरक्षण बल यानी STPF स्थापित करने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा NTCA। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के पहले विशेष बाघ संरक्षण बल यानी STPF की स्थापना के लिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के साथ एक समझौता किया है। दोस्तों, ये जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य है अरुणाचल प्रदेश के भीतर टाइगर की आबादी की रक्षा करना। तो अरुणाचल प्रदेश टाइगर की आबादी की रक्षा करने के लिए एक विशेष बल बनाएगी, यानी एक विशेष फोर्स बनाएगी जो टाइगर का कंजर्वेशन यानी उनका संरक्षण करेगी। तो इसमें 336 कर्मी शामिल किए जाएंगे जो कि टाइगर रिजर्व में स्थापित किए जाएंगे। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ पर नामदाफा टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व है और पक्के टाइगर रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अरुणाचल प्रदेश की यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल इसकी ईटानगर है। राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है मिथुन या गयाल। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय फूल है द्रौपदी माला। राजकीय वृक्ष है होलांग। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। बात करते हैं NTCA की।
तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के पर्यावरण मंत्री। तो वर्तमान में भूपेंद्र यादव भारत के पर्यावरण मंत्री हैं, तो वही NTCA के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, अगर किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाना हो तो उससे पहले किसकी मंजूरी ली जाती है? NTCA की मंजूरी ली जाती है। आपको याद रखना है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा 80वें स्थान पर। तो दोस्तों, ये जो साइबर क्राइम रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है 2024 की, तो इसमें 2023 के आंकड़े बताए गए हैं। तो 2023 में भारत की जो रैंक है वो है 80। भारत का साइबर सुरक्षा बाजार 2023 में 6.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 को जारी किया गया था। इसमें भारत 93वें स्थान पर रहा है और डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत चौथे और अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी का सेकंड स्थान रहा है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 66वें और UAE पहले स्थान पर रहा है। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय 220वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा का रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं रहा है। चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें पर एस्टोनिया और छठे पर फिलीपींस रहा है। हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 161वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का तीसरा। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत 77वें नंबर पर रहा है। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन रहे हैं 2023 में? जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पर रहा है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में 126वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत 67वें स्थान पर। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2023 में 47वें स्थान पर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 52वें स्थान पर और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत 40वें स्थान पर रहा है। तो इस प्रकार से हमने 2024 और 2023 के जो इंडेक्स रहे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लिया है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा फोन पे ने। तो फोन पे के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंडस। दोस्तों, इस इंडस ऐप स्टोर में 45 श्रेणियों में आपको 2 लाख से अधिक ऐप उपलब्ध हो जाएंगे और आपको याद रखना है कि यह एक देसी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस ऐप स्टोर है। चलिए दोस्तों, कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में डिजिटल कोर्ट 2.0 ऐप को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा और यह ऐप सुप्रीम कोर्ट का ऐप था। तुअर दाल खरीद पोर्टल अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई जागृति पोर्टल केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम मंच एप्लीकेशन अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पाट मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया था और फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेफरीज के अनुमान के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर हो जाएगा 2027 तक। तो दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक कंपनी है जिसका नाम है जेफरीज। तो उसने ये कहा है कि अगले 4 वर्षों में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो बहुत तेज होने वाली है और भारत की आर्थिक वृद्धि
5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। और भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027 तक। चलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय कोयला सूचकांक को अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो उसमें यह कहा गया है कि दिसंबर 2023 में 4.75% की गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया रेटिंग्स ने अभी हाल ही में ये कहा है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि होगी वो 6.5% की दर से होगी। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए कर दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़ ने। तो भारत के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी, तो उनके द्वारा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, ये जो केंद्र स्थापित किया गया है, यहाँ पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भारत की शीर्ष अदालत है। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था और यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब यह है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है, किस बोर्ड के द्वारा ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है? आंसर हो जाएगा CBSE के द्वारा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा इस वर्ष के अंत में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए चयनित विद्यालयों में प्रायोगिक रूप से ओपन बुक एग्जाम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि कक्षा 9 से 12वीं तक ओपन बुक एग्जाम किया जाएगा। ओपन बुक एग्जाम का मतलब यह है कि परीक्षार्थी किताब या दूसरी पाठ्य सामग्री को देख करके सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन अभी केवल इसका प्रयोग किया जाना है, सभी स्कूलों में इसको लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, CBSE के द्वारा कुछ चुनिंदा स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय में और कक्षा 11 से 12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान विषय में परीक्षा ओपन बुक एग्जाम के माध्यम से कराई जा सकती है। तो अभी इस पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं CBSE की यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। तो यह भारत में सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है। इसका गठन हुआ था 2 जुलाई 1929 को और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी वर्तमान में प्रमुख कौन है? निधि छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जूनियर महिला टीम स्प्रिंट इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया है। तो इसमें भारत की जो जूनियर महिला टीम थी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस टीम में कौन कौन शामिल था? सरिता कुमारी, निया सेबेस्टियन, जैना मोहम्मद, अली परी खान और सबीना कुमारी। तो इनकी टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि पुरुषों की जूनियर टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले पिज्जा ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। तो दोस्तों, चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम ने सुखना झील के पास एक पिज्जा ATM की शुरुआत की है, जो 3 मिनट में गर्म पिज्जा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप ATM का यूज करते हैं उसी प्रकार से अब ATM के माध्यम से आपको पिज्जा भी मिलेगा। तो 3 मिनट में आपको गर्म पिज्जा मिल जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहां पर की गई है? चंडीगढ़ में। तो आई मैट्रिक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और CEO हैं डॉक्टर रोहित शेखर शर्मा। तो उनके द्वारा फ्रांस से प्रेरित होकर इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया जा रहा है, यानी कि वही इसको लीड कर रहे हैं। ये दोस्तों फर्स्ट इन इंडिया डिस्कस कर लेते हैं। तो UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप कौन है?
मोबीक्विक। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है एनटीपीसी ने। सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। एग्री चैटबॉट अम्मा कृसाई लॉन्च किया है ओडिशा ने। पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका चंडीगढ़। तो दोस्तों चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में 11वें अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का अभी हाल ही में आयोजन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कठपुतली की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया गया है। दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं। तो लेवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 आयोजित किया गया था कोलकाता में। मोनलम चैनमो उत्सव लेह में आयोजित किया गया है। माघी मेला उत्सव पंजाब में। खजुराहो नृत्य महोत्सव को आपको याद रखना है कि ये खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में और यसांग उत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन बना है? अमेरिका। मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? महाराष्ट्र। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में शुरू हुआ है? मालदीव में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? वाराणसी में। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? डीआरडीओ। बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे हैं? थाईलैंड। घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? वामसी कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? श्रीलंका में। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। राष्ट्रपति जी के द्वारा किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? एएस राजीव को। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 51A को जरूर आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। और अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन है? तो वो है अमेरिका। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अमेरिका बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।